Hello guys. Good evening, sir. Good evening. Hello, sir. ओके तो सबसे पहले तो डाउट से स्टार्ट करेंगे हम, उसके बाद टेस्ट होगा। डाउट्स है किसी के? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो टेस्ट के लिए रेडी हो? अब टेस्ट कहते ही छोड़ लीव करना स्टार्ट कर दिया क्लास लोगों ने। रेडी हो क्लास टेस्ट के लिए? कल बोला था ना करके आना है, इतना प्रैक्टिस वगैरह करके आना है लूप्स तक। कोई भी नहीं बोल रहा, सिंगल पर्सन भी कि हाँ सर ठीक है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर, आ रही है सर। तो पूरी तरह से रेडी नहीं है, थोड़े से रेडी है वो कैसे? सर। मेरे को सबका नहीं पता है, बट सर अभी थोड़ा 2 दिन पहले सर एक्सीडेंट हो गया था ना, तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और फिर क्लास वर्क भी होता है सर, तो इसलिए सर। देखो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है वैसे, ठीक है सर ज्यादा प्रोग्राम में रन नहीं किए ना सर, वरना प्रैक्टिस की इसलिए। ठीक है। कुछ कह रहे हैं सृष्टि सिंह सर कल ले लीजिए टेस्ट प्लीज। ओके ठीक है ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज आगे पढ़ाते हैं, ठीक है, और टेस्ट फिर कभी देखेंगे, ठीक है? खुश? यस सर, हैप्पी सर। सो गाइस, अब डाउट तो है नहीं किसी के, तो अब एक सर काम सर 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 मेरा एक चीज पूछनी थी। बोलो। सर एक प्रोग्राम सर बनता है सर जिसमें 2 3 4 4 5 6 सर इस तरीके से सर ये बन नहीं रहा था सर मुझसे। मैंने ट्राई करा था सर ये। क्या बना रहे हो? लो देखो, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ, ठीक है, डाउट्स किस चीज के होते हैं? प्रोग्राम बना रहे हो, क्या बना रहे हो? सर ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं भी सोच लूँ कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट अभी बना दूंगा यहाँ पे इतने के बेस पे, ठीक है। चीजों को समझा करो, चीजों को थोड़ा सा रिसर्च करके देखा करो। मतलब ऐसे तो अगर डाउट्स आने लगे तो सोचो, हर एक स्टूडेंट चाहेगा कि मतलब कोई भी आप माइंड। सर आपकी वॉइस चली गई। वॉइस चली गई थी, आगे अब आ रही है? यस। तो अब क्या करेंगे कि लाइक हर स्टूडेंट का अगर इस तरीके का एक एक नया प्रोग्राम सर बता दो, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई भी सारे स्टूडेंट सारे के सारे प्रोग्राम करते हैं, कोई ना कहीं तो फंसता है लॉजिकली, ठीक है। तो सिंपल है, पहले तो ब्रेक डाउन किया करो अपने टास्क को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने प्रॉब्लम देखी है कि एक ही बार में पूरा टास्क करने की सोचेंगे। देखो स्टेप बाय स्टेप चला करो, जो भी प्रोग्राम होता है यहाँ पे हम एक एक के अगर मैं प्रोग्राम्स बनाने बैठ गया एक एक के लेके, तो आप समझ रहे हो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, और फिर सिलेबस पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा कंप्लीट। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। आप बनाओ प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम में जहां पे कोई डाउट आए कि सर देखो ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे इस पॉइंट पे इस तरीके से, वो एक होता है एक पार्ट। बट ये नहीं होता कि सर मैं ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाने की सोच रहा हूँ और बन नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, बन नहीं रहा तो सर यहाँ आपको कल पे सर स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा दूंगा सर, अभी तो नहीं हो पाएगा सर, कल दिखा दूंगा। कल मेरे को दिखा देना, यस ठीक सर। है। जो भी है, क्या बनाना चाह रहे हो पता नहीं, 2 3 4 क्या प्रिंट करना, क्या करना क्या चाह रहे हो ऐसे बताना एक बार। सर वो ट्रायंगल में सर 1 2 3 4 5 6 सर इस तरीके से सर, ये किसी भी ट्रायंगल लैंग्वेज चाह में रहे हो सर। ना, ट्रायंगल पैटर्न्स में ट्रायंगल चाह रहे हो आप, राइट? सर उसमें नंबर होने चाहिए 1 2 हाँ 3 4 नंबर 5। मतलब कुछ इस तरीके सर से मैंने एक बना के रखा। सेंटर में लिखा जाए 1, फिर 2 टाइम्स सेंटर में यहाँ पे आ जाए, फिर 3 आ जाए, है ना, इस हाँ तरीके सर, की यस सर, ट्रायंगल यस बनाना सर। चाह रहे हो ना? हाँ तो उसके सर लिए लॉजिक बस सिंपल है कि आपने लूप्स को देखो कि कब से कब तक आपको रन करना है, कितने टाइम से। यहाँ पे जो पार्ट होगा ना, यहाँ पे स्पेस का यूज होगा, ध्यान देना, स्पेसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो एक लूप मतलब जब इनर आप लूप चलाओगे
तो कितने टाइम्स आपको स्पेस प्रिंट करवाना है और कब फिर आपको वैल्यू प्रिंट करवानी है, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो उससे पहले एक काम करना, उससे भी पहले आप एक चीज के लिए प्रैक्टिस कर लेना। अगर वो हो जाएगा तो वो वाला पार्ट इजीली हो जाएगा। जैसे पहले आप ये वाला करना कि कुछ इस तरीके से 1 और कुछ इस तरीके से, ये वाला होपफुली आपने कर भी लिया हो मे बी, ठीक है। इस तरीके से फिर आप यहाँ पे इस तरीके से करना 3 3 और जो भी 3 है इस तरीके से, ऐसा पहले आप बना के देखना, ठीक है, इस तरीके से। यस तो सर। ये चीज बन जाएगी यहाँ पे भी, क्योंकि स्पेसिंग यूज हो रही है, तो कितने स्पेस कब यूज करने हैं वो लूप पे डिपेंड करता है और उसके बाद आपको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे देखो 2 लूप जो चलेंगे हमारे, वो एक स्पेसिंग के लिए यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा और एक दूसरा हमारे एलिमेंट्स पे ध्यान दिया जाएगा। यस तो सर। वो आप काउंट करो कि लाइक कि कितने स्पेस चाहिए, किस तरीके से चाहिए आपको, ठीक है, इजीली हो जाएगा। क्योंकि पैटर्न्स बहुत सारे हैं, बनाने को कुछ भी बना लो आप यहाँ पे, है ना, बहुत सारे हैं ऐसे अटपटे भी पैटर्न्स हैं, मतलब ट्रायंगल बना लो या फिर इस तरीके से कोई लाइक कुछ भी बना लो यार, कहने का मतलब ये है शॉर्टकट में, ओके सर, पैटर्न एक में बार तो ट्राई ठीक करता है। हूँ। यस सर। हाँ, पैटर्न में तो आप कहोगे कि सर मुझे एक लेट्स से कोई भी शेप है, शेप चाहिए आपको, वो शेप बना लो, कोई भी कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर को भी आप बना सकते हो, ठीक है। बट बहुत जगह पे क्या होता है कि जब जहाँ पे सिमिलरिटीज होती है, जहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहता है, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बट अगर रैंडम है कुछ भी, तो रैंडम के लिए फिर आपको वहां पे देखना पड़ेगा। तो सिचुएशन क्या है, सबसे बढ़िया बात बताता हूँ, देखो इस तरीके पैटर्न्स के लिए क्या करो, बॉक्स बना लो। बॉक्स बना के फिर वहां पे देखो कि कौन से बॉक्स में क्या प्रिंट करना है मुझे, किस तरीके से क्या वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। बॉक्स बना लोगे तो वहां पे आप काउंट कर पाओगे कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स को इजीली, ठीक है। जैसे ऐसे होता है ना बॉक्सेस, और बॉक्सेस में फिर आप वहां पे लिखो, फिर वहां पे चेक करके देखो कि किस तरीके से चीज हो रही है, किस तरीके से नहीं हो रही। गॉट इट? यस सर। ठीक है, तो आगे करते हैं। देखो लूप्स तक तो सभी को क्लियर है। आज हम करेंगे फंक्शन। तो गाइस फंक्शन क्या होते हैं? देखो फंक्शन बिल्कुल जैसे बाकी लैंग्वेजेस में आपने किया, यहाँ पे भी सेम वे में ही हम करने वाले हैं। तो फंक्शन का मेन फंडा क्या है कि जब भी हम बात करते हैं कि लाइक फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड व्हिच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। जब भी आप इसको कॉल करोगे, लेट्स सपोज कि आपने फंक्शन एक डिफाइन कर दिया, उसको कॉल नहीं किया तो वो काम नहीं करेगा। गॉट द पॉइंट? यस सर। हाँ, तो इस चीज को आपको रखना है ध्यान। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ फंक्शन की, तो एक आपको एग्जांपल दिख रहा होगा यहाँ पे, डेफ कीवर्ड के थ्रू हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नेम होगा और वही अपना राउंड ब्रैकेट्स में अगर पैरामीटर वगैरह हमें देना होगा तो यहाँ पे हम असाइन कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक स्टार्ट करके उसका पूरा पूरा कोड लिखते हैं। कॉल करने के लिए सिंपल उसका नेम लेंगे और राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अगर पैरामीटर्स है तो उसमें पैरामीटर्स भी, यहाँ पे 2 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और एक होते हैं एक्चुअल। तो फॉर्मल होते हैं जब हम उसको डिफाइन करते हैं वो वाले, और अभी 1 बाय 1 करके सारी चीजें मैं करवाने वाला हूँ, लिखवाने वाला हूँ, टेंशन मत लो इस चीज के लिए, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं हमारे वो, जब हम एक्चुअल में कॉल करते हैं किसी फंक्शन को, जो चीज तब यूज होती है, ठीक है, मतलब जो भी पैरामीटर्स आप दोगे तो उनको बोलते हैं हम एक्चुअल पैरामीटर्स। और हमारे पास जो पार्ट है कि आप रिटर्न, हाँ देखो फंक्शन कैन रिटर्न डेटा एज अ रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पे, और ये समझने वाली बात है। देखो फंक्शन आपने किए होंगे, वहां पे रिटर्न वगैरह भी किया होगा, ठीक है। रिटर्न क्यों करते हैं हम? आपने कहा होगा कि लाइक कोई वैल्यू है, लेट्स से मुझे उसको फर्दर यूज करना है या फिर उसके साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं डायरेक्टली उसको क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ वहां से, कहीं दूसरी जगह यूज करना होता है। अदरवाइज मैं डायरेक्टली उसको प्रिंट भी करवा सकता था, रिटर्न अगर ना करवाना हो तो गाइस एक जो स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप हमेशा रिटर्न करवाओ वैल्यू को, और फिर उसके बाद उसको अगर आपको प्रिंट करवाना है प्रिंट करवाओ, और फर्दर यूज करना है फर्दर यूज करो किसी चीज के लिए। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि लेट्स से जैसे हमारी बिलिंग वगैरह होती है, तो पहले टोटल आइटम्स का जितना भी है वो सम हो जाता है, लास्ट में जाके हमारा जीएसटी होता है।
ठीक है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे अभी भी प्रिंट नहीं करना, पहले तो सम करके दे दो, टोटल सम करने के बाद एक फंक्शन बना दिया लेट्स से कि वो आपको सम करके देगा, तो वो सिर्फ आपको सम करके देगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक और फंक्शन में आपको यूज करना है उस टोटल अमाउंट को कि भाई जो भी टोटल अमाउंट निकल के आती है उस पे फिर जीएसटी लगा दो। ठीक है, वो जीएसटी लगा देगा और फिर लास्ट में उसको हम वहां पे शो करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको करना होगा। गॉट द पॉइंट? तो जब भी आप रिटर्न करवाते हो तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, और जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस आपको मिलेंगे तो मोस्टली आपको बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, कोई ना कोई रिटर्न करेंगे वैल्यू, प्रिंट को छोड़ के। अब प्रिंट तो काम ही उसका काम है प्रिंट करने का, तो वो एक वैल्यू को प्रिंट कर देता है। अदरवाइज बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो सबको मतलब कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा, और यही एक बेस्ट तरीका है, एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो एक काम करो, ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स लिख लो, और ये एक एग्जांपल है, डेफ कीवर्ड के थ्रू हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल लिख लो, फटाफट से लिखो, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकल कुछ चीजें यहाँ पे करवाता हूँ और एग्जीक्यूट करने की, चलो एग्जीक्यूट करके भी देख लो, एक काम करो फटाफट करो, नोट डाउन करो, एग्जीक्यूट करके एक बार देख लो कि हाँ हमारा फंक्शन रन कर पा रहा है या नहीं कर रहा। कर लिया गाइस नोट डाउन सभी ने? अभी नहीं सर। हो गया सर। कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने अभी तक नोट डाउन ना किया हो? सभी कर चुके हैं, ग्रेट। तो देखो गाइस, अब मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से ये काम करेगा। देखो, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया लेट्स से हेलो नाम से। ठीक है, ब्लॉक स्टार्ट किया है इसका, प्रिंट करवा रहा हूँ लेट्स से हेलो।
ठीक है। Sorry. अभी देखो मैं इसको कॉल नहीं करने वाला, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिया और बस लिख दिया, फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको कॉल नहीं करने वाला, तो जब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होगा। एंड सी कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है। बट ये ब्लैंक क्यों आया, मैंने तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक मैंने इसको कॉल नहीं किया। तो जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे तब तक ये प्रॉब्लम शो करता रहेगा, मतलब कुछ भी आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। एंड तो ये यहाँ पे आ गया हेलो फंक्शन। तो एग्जीक्यूट कब होगा, जब आप उसको कॉल करोगे, नहीं तो कॉल नहीं करोगे तब तक वो कुछ भी यहाँ पे आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। गॉट इट? क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. अब बात यहाँ पे ये आती है कि लेट्स से मुझे पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने, तो पैरामीटर्स हमारे पास क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो पहले नोट डाउन कर लो इस वाले पार्ट को, फिर एग्जीक्यूट करवाता हूँ कि पासिंग पैरामीटर टू फंक्शन। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स होते हैं, एक एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं। फॉर्मल जो हम क्या करते हैं, एज अ डमी रखते हैं जैसे ना, तो जब भी डिफाइन करते हैं वहां पे जो भी पैरामीटर्स हम पास करते हैं डिफाइन करते टाइम पे, सो वो उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स, ठीक है। और जब हम एक्चुअली जब उसको कॉल करते हैं फंक्शन को, जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं, तो वो होते हैं हमारे एक्चुअल आर्गुमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स। गॉट इट? क्लियर हुआ? Yes, sir. सर एक बार फिर बता दिए फॉर्मल और एक्चुअल। क्या कह रहे हो? सर फॉर्मल और एक्चुअल एक बार फिर बता दीजिए। एक बार फिर बता दो। देखो फॉर्मल जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि जब आप डिफाइन करते हो कोई भी फंक्शन को और वहां पे एज ए डमी या एज ए रिसीवर जो भी आप वेरिएबल्स जैसे पास करते हो या फिर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ जब आप पास करते हो, तो जो भी आर्ग्यूमेंट वहां पे आप पास करोगे उनको बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। बट जब एक्चुअली आप उसको कॉल करते हो फंक्शन, देखो कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप कॉल करोगे। तो कॉल करते टाइम पे जब आप उनकी वैल्यू देते हो, ठीक है, तो वो होती है एक्चुअल आर्गुमेंट्स की, हाँ इस पे परफॉर्म करो, तो वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड मेथड में हमने किया हुआ है एक्स वाई क्या है हमारा फॉर्मल है, और जो 4 और 5 है वो हमारा एक्चुअल है, ठीक है। तो 4 + 5 इस पे एक्शन होगा, इस पे मतलब ऑपरेशन किया जाएगा, तो ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स है। ओके सर ओके। तो काइंड ऑफ जो फॉर्मल रहते हैं वो डमी टाइप से रहते हैं। नोट डाउन हो गया गाइस? यस सर। हाँ, तो देखो कोई सिंगल स्टूडेंट जिसका नोट डाउन ना हुआ हो अभी तक, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे बनाते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि एक ऐड फंक्शन बनाता हूँ, दो वेरिएबल्स के साथ मुझे काम। अब जो ये x एंड y है
यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे, ये रिसीव करेगा आर्गुमेंट्स को, तो ये हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स हो गए, ठीक है। अब लेट्स से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट, मैं सीधा ही यहाँ पे x प्लस वाई कर देता हूँ, ठीक है, एक ही लाइन में खत्म, एंड ऐड। अब देखो होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं करता हूँ एक्चुअल में, ठीक है, जब उसको कॉल करूंगा, बट जब उसको डिफाइन किया गया था, इसको बताया गया था कि आपको 2 पैरामीटर्स मिलेंगे, 2 पैरामीटर्स के साथ आपको काम करना है, ठीक है, तो ये एरर शो कर देगा। एरर शो क्या करेगा, मिसिंग बता देगा कि भैया इस तरीके से आपका पार्ट मिसिंग है यहाँ पे। तो वो देखो, एड मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट दैट इज एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर्स कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, जो कि आपने मिसिंग है, यहाँ पे आपने जब कॉल किया तो पास नहीं की उनकी वैल्यू। तो जैसे ही आप यहाँ पे कर दोगे, लेट्स से आपने 2 वैल्यूज पास कर दी, एग्जीक्यूट करोगे एंड सी, तो वो वहाँ पे आपको रिजल्ट शो कर देगा। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये है, इस तरीके से आप यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर सकते हो। अब यहाँ पे कैटेगरी है कि आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से, क्योंकि आपने बाकी लैंग्वेजेस में जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में सुना होगा, होपफुली सुना है। यस सर। हाँ, तो वहां पे क्या होता था कि जितने भी जैसे सेम नाम से आप 2 से 3 या मतलब मल्टीपल फंक्शंस बनाते थे, तो उसमें ना पैरामीटर्स आप वेरी कर देते थे। अगर कोई सिंगल पैरामीटर पास करे तो क्या करे, 2 करे तो क्या कौन सा एग्जीक्यूट करे, 3 करे तो कौन सा एग्जीक्यूट करे, इस तरीके की कुछ चीजें होती थी, है ना, राइट। तो यहाँ पे उसके बेस पे हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल जो नया है, वो है एक वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट और कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो उन दोनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो टाइप यहाँ पे आप लिख लो पहले, ठीक है, तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे टाइप्स हम करेंगे। तो ये टाइप्स हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, पोजीशन, कीवर्ड, डिफॉल्ट और वेरिएबल लेंथ। अब वेरिएबल लेंथ में एक तो पोजीशनल वेरिएबल लेंथ होती है और एक कीवर्ड वेरिएबल लेंथ होती है, या फिर आप यहीं पे लिख लो कि पोजीशन, कीवर्ड, डिफॉल्ट, वेरिएबल लेंथ और कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ, ठीक है। तो भी एक ही बात है, अगर कैटेगरी में नहीं रखना चाहते इसको लास्ट वाले को तो। नोट डाउन हो गया? Yes, sir. ठीक है। तो देखो, अब 1 बाय 1 करके हम करते हैं। तो सबसे पहले है पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है कि आप जो भी कुछ यहाँ पे करते हो वो अकॉर्डिंग टू पोजीशंस के यहाँ पे सेट होता है। जैसे ये देखो, पहले हम पार्टी ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने x लिखा, तो x की वैल्यू 7 होगी, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ा सेंसिबल सा यहाँ पे वो बनाते हैं। लेट्स सपोज मैं एक प्रोफाइल बना रहा हूँ। प्रोफाइल में मैंने क्या किया कि जी एक तो नेम होना चाहिए प्रोफाइल में और एक एज होना चाहिए फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट एंड लेट्स से नेम, और यहाँ पे इज इक्वल टू नेम, और सेम मैं एज के साथ करूँगा, लाइक एज एंड एज, ठीक है। तो ये तो पार्ट हमारा हो गया इसका। अब हम इसको कॉल करेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दूंगा। पहला पैरामीटर क्या है, नेम। तो नेम की जगह पे नेम ही जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फर्स्ट उस पे दूंगा मैं अपना नेम, सेकंड एज है तो मैं एज दूंगा। तो जिस तरीके से पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं, उनका जो सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, अपने पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आएगा। गॉट इट? यस सर। क्लियर हुआ? हाँ। अब देखो, सर अगर आपकी इसी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, बात सभी को नहीं आ रही या सिर्फ इन्हीं को नहीं आ रही?
सर आ रही है सर। आ रही है ना? सर आपकी। तो आई थिंक क्यों हो सकता है आपके इंटरनेट में फ्लक्चुएशन आ गया हो, there's a possibility। सर ठीक क्या है, कह रहे हैं सर आप? तो सर समझ में नहीं आया सर, आवाज नहीं आ रही ना सर कुछ। आवाज नहीं आ रही तो अपना इंटरनेट चेक करो बच्चे एक बार। यस सर। देखो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स जैसे ले लिए, ठीक है। अब जिस सीक्वेंस में मैंने ये रखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे जब मैं उसको कॉल करूंगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। चेंजेस क्या आ जाएंगे कि लाइक नेम की जगह कुछ आ जाएगा, एज आ जाएगा, एज की जगह नेम। जैसे लेट्स से अब यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ मैं, तो मैंने सीक्वेंस चेंज किया, मैंने कर दिया 27 एंड दैट्स इट। अब होगा क्या, नेम में तो चला जाएगा 27 और एज में चला जाएगा सुरेंद्र, जो कि गलत है। मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए, राइट? Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. ये हो गया हमारा पोजीशन आर्गुमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट की पोजीशन में क्या चीज करते, तो जिस सीक्वेंस में आप रखते हो सर प्लीज पैरामीटर। रिपीट कर दीजिए। कौन है ये रिपीट वाला? सर हम। देखो सुनो ध्यान से, सिंपल है। जब भी पोजीशन आर्गुमेंट्स की बात करते हैं तो जब आप डिफाइन करते हो जिस सीक्वेंस में उसको रखते हो उसी सीक्वेंस में पैरामीटर को पास करो, ठीक है। तभी वो क्या करेगा, अकॉर्डिंगली अपने रिस्पेक्टिव जो आर्गुमेंट है उसको पिक कर पाएगा। अदरवाइज अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर दिया तो 27 कहाँ पे चला जाएगा, नेम में, क्योंकि उसे थोड़ी ना पता है कि नेम कौन सा है, एज कौन सी है, ठीक है। और एज के अंदर चला जाएगा सुरेंद्र, तो यहाँ पे वो प्रिंट भी कर रहा है उल्टा। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि पोजीशन जो हमारा होता है, आर्गुमेंट होता है, वो यही कहता है कि जिस सीक्वेंस में भी डिफाइन करते हो उसी सीक्वेंस में उसी पोजीशन पे आपको क्या करना है, कॉल करना है। जब पास करोगे कॉलिंग टाइम पे तब पास करने हैं आपको पैरामीटर सेम सीक्वेंस में। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि लेट्स सपोज मुझे बहुत सारे पैरामीटर्स है और मुझे सबका सीक्वेंस याद नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ, सॉरी कीवर्डेड आर्गुमेंट पास कर सकते हो। अभी गाइस नोट डाउन आपको मैं करवाऊंगा प्रॉपर तरीके से, जस्ट पहले समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया लेट्स से एज, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कीवर्ड मेंशन कर दिया और ये मेरा है नेम। तो अब इसको पता चल गया कि नेम ये है और एज ये है, तो वो क्या करेगा, रिस्पेक्टिव उसमें वेरिएबल में ही उसको स्टोर करेगा, मतलब आर्गुमेंट में। तो अब की बार बेशक देखो सीक्वेंस अलग है, बट फिर भी प्रॉपर आंसर, मतलब जो आउटपुट आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड वाला पार्ट कि कीवर्ड के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक होता है डिफॉल्ट, ठीक है। डिफॉल्ट में क्या सीन रहता है वो भी देख लो एक बार, फिर मैं एक ही बार में आपको सारी चीजें नोट डाउन करवा दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी नेम ना दे तो एक डिफॉल्ट वैल्यू ले लो कि लाइक अवतार, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कर दो एंड एज में कर दो लेट्स से एरिया। ये डिफॉल्ट वैल्यूज है। अब मैं जब इसको कॉल करूंगा ना और पैरामीटर पास नहीं भी करूंगा तो भी ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और ये डिफॉल्ट वैल्यूज को पिक कर लेगा। एंड सी, देखो नेम अवतार एंड एज के। बट अगर मैं कोई भी एक पैरामीटर भी पास कर देता हूं तो भी वो उसको ओवरराइट कर देगा पहले वाले डिफॉल्ट वाले को, ठीक है। तो कैसे, लेट्स से मैं यहाँ पे पोजीशन के अकॉर्डिंग, तो अगर मैं सिर्फ पैरामीटर पास करूंगा लेट्स से सुरेंद्र, तो क्या हुआ, वो नेम में चला जाएगा, ठीक है। बट लेट्स से मुझे क्या करना, देखो यहाँ पे सुरेंद्र और 18 आ गया, उसने अवतार को ओवरराइट कर दिया। बट क्या होगा कि मुझे सिर्फ एज वाला पार्ट देना है, तो मैं क्या करूँ, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग है। मैंने यहाँ पे कर दिया 27 एंड 3, तो अब की बार वो कर रहा है अवतार और 27। थोड़ा क्लियर हुआ पार्ट? Yes, sir. हाँ। तो ये पार्ट इस तरीके से काम करता है कि आपने क्या किया भाई, यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है। अगर अच्छा दोनों को मैं यूज करूँ, ठीक है, दोनों को कीवर्ड के थ्रू कर दो या फिर नॉर्मल तरीके से आप इसको लिख दो, तो मैं नॉर्मली अभी लिख देता हूँ लाइक सुरेंद्र एंड यहाँ पे लिख दिया लेट्स से 27।
तो वो दोनों ही वैल्यू को ओवरराइट करते हैं। सी आपके पास प्रॉपर जो आंसर आना था वो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि भाई जब भी कोई डिफॉल्ट वैल्यू ना दे, मतलब कुछ भी कोई पास ही ना करे पैरामीटर, कोई ब्लैंक कर दे, तो डिफॉल्ट क्या यूज करना है, तो डिफॉल्ट ये वाला यूज करना है, वो आप सेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास हो जाते हैं पोजीशन, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट। अब बचते हैं हमारे वेरिएबल और कीवर्ड, उनको करवाऊंगा मैं बाद में, पहले इनको अच्छे से नोट डाउन करो और एग्जीक्यूट करके देखो। तो पहला तो है यहाँ पे पोजीशन और दूसरा है कीवर्ड। करो फटाफट से, नोट डाउन करो पहले तो अच्छे से, फिर इसको एग्जीक्यूट करो। और जब ये दोनों एग्जीक्यूट, और एक काम करना, हैंड रेज कर लेना, तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों का हो चुका है, उसके बाद फिर आगे करवाऊंगा। ठीक है, करो फटाफट।
32 स्टूडेंट्स का हो चुका है। बाकी क्या कर रहे हो भाई तुम? फटाफट से करो।
हेलो सर। हेलो हाँ जी, सर, हो गया प्रोग्राम सर। हो गया। ये हो बाकी गया। जो 3 स्टूडेंट बचे हुए हैं, राम प्रकाश है, और एक अमित वाजपेयी है, आराध्या शर्मा है, ये इन्होंने अब तक क्यों नहीं किया है? सर हो गया। हो गया है तो मुझे कैसे पता चलेगा कितनी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे कंप्लीट हो और आप करो। बाद में फिर ये कहोगे कि सर हुआ नहीं, एरर आ नहीं रही सर, है, ये आ रही है। नहीं सर, टाइम सिस्टम पे तो ना एग्जीक्यूट कर लिया करो प्रोग्राम को और हैंड रेज कर लिया करो, ठीक है? चलो सर। एक लो योर हैंड। ठीक है, तो गाइस ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा हमारा था डिफॉल्ट वाला। डिफॉल्ट वाला लिखा आपने, इसको भी नोट डाउन करो फटाफट से। डिफॉल्ट वाले लिख लिया है, ये जो हैंड यस रेज सर। करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने डिफॉल्ट वाला नहीं लिखा है? सर लिख मैंने। रहे हैं सर। सर लिख रहे हैं। लिख लो लिख लो, लिख के बता देना मुझे, जल्दी करो। इसके बाद फिर मेरे को 2 और करवाने हैं, वेरिएबल लेंथ वाला करवाना है, उसकी दोनों कैटेगरी। डन सर। ओके, कोई सिंगल स्टूडेंट जिसने ना लिखा हो? कर लिया है, ठीक है। अब देखो गाइस, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज वेरिएबल लेंथ। अब वेरिएबल लेंथ में क्या है सीन यहाँ पे, पहले आप प्रैक्टिकली इसको समझ लो थोड़ा सा, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखो, लेट्स से मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड करने के लिए, ठीक है? 2 पैरामीटर्स यहाँ पे मैं पास करता हूँ, जैसे अभी हमने किया था रिसेंटली स्टार्टिंग में। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, एक एक की वैल्यू को करवा लेता हूँ अभी, जस्ट शो करने के लिए आपको कुछ। तो x इज इक्वल टू, और यहाँ पे x की वैल्यू हम करवा लेंगे, एंड ऐसे ही हम y की वैल्यू प्रिंट करवा लेंगे। तो ये हो गया y, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि लेट्स से मैं जब इसको कॉल करूंगा तो मुझे 2 पैरामीटर्स इसको असाइन करने होंगे, राइट? जैसे हमने लास्ट टाइम पे किया था कुछ इस तरीके से, और वो हमें एग्जीक्यूशन करके दे देगा उसका जो भी पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने लिया था x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 9, तो वो मुझे शो कर रहा है। अभी मैंने ऐड वगैरह नहीं किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट ये है कि क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर्स दे दूं तो। अब क्योंकि ओवरलोडिंग यहाँ पे फंक्शंस में होती नहीं है पाइथन में, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँ? अब यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम। तो पाइथन ने ये किया कि एक काम करो आप लोग, आप वेरिएबल लेंथ यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दो। उसके लिए आपको एक स्टार यूज करना पड़ेगा। जब आप डिफाइन करोगे फॉर्मल पैरामीटर में, वहां पे आपको बस एक स्टार लगाना होगा।
तो स्टार जैसे मैंने लगाया y, यहाँ पे चेंज नहीं करना, यहाँ पे y ही रहेगा वो अभी भी, ठीक है। तो जैसे ही आप स्टार लगाओगे तो वो समझ जाएगा कि अब जितने भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं उन सबको इसको एक्सेप्ट करना है और स्टोर करना है। अब एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे देखो टपल की फॉर्म में ये आपको रिटर्न करेगा वो वैल्यू को, ठीक है। टपल की फॉर्म में क्यों करेगा, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है, दैट्स व्हाई टपल की फॉर्म में बाय डिफॉल्ट जब भी हम कुछ इस तरीके से पैरामीटर्स वगैरह लेते हैं तो वो टपल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम होगा। एंड लेट मी शो यू समथिंग। सी x क्या हो गया, 7 में चला गया, 7 जो है मतलब x में चला गया, और जो 9 और 5 है वो y में एक टपल की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है वेरिएबल लेंथ आपका जो आर्गुमेंट है। अब आप जितने मर्जी यहाँ पे आर्गुमेंट पास करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एस्टेक अगर एक्स में लगा देते तो सर एक्स में हो जाती वैल्यू ज्यादा। क्या कह रहे हो x में? एस्टेक सर एक्स में लगा देते तो एक्स में वैल्यू ज्यादा हो जाती स्टोर, टपल मतलब एक्स में बन जाता। नहीं, वही सुन लो पहले, पूरा कंप्लीट तो करने दो मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स देंगे होगा क्या कि पोजीशन के अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे चलता रहेगा, स्टोर कर लेगा। बट ये तो पोजीशनल के अकॉर्डिंग एक वैल्यू लेके साइड हो जाएगा कि 7 ले लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे की सारी ये वैल्यूज y के अंदर चली जाएगी। बट क्या होगा कि मैं यहाँ पे x के सामने ये स्टार लगा दूं तो y के सामने ना लगाऊं, तो अब आ जाएगी एरर, सिंटैक्स एरर दे देगा आपको यहाँ पे। क्यों? देखो इसका मतलब क्या है, जब भी आप स्टार लगा देते हो किसी भी यहाँ पे आर्गुमेंट के साथ, वो समझता है कि जितने भी उसको क्या मिलने वाले, पोजिशनल आर्गुमेंट मिलने वाले, विदाउट कीवर्ड, याद रखना विदाउट कीवर्ड जितने भी पैरामीटर्स मिलेंगे सबको ये स्टोर कर लेगा, सबको, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 7 से स्टार्ट हो जाएगा 99 तक चले जाएगा, क्योंकि इसे थोड़ी ना पता है कहाँ रुकना है। और इसीलिए यहाँ पे जो पोजिशनल वाला है उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए कभी भी पोजिशनल बाद में नहीं आ सकता, ठीक है। पोजिशनल हमेशा प्रायोरिटी पे आता है फर्स्ट। अगर आपको पोजिशनल आर्गुमेंट यूज करना है तो आप पहले यूज करो, उसके बाद आप करो वेरिएबल पोजिशनल वेरिएबल लेंथ वाला आर्गुमेंट यूज करो, उसके बाद कीवर्ड, और उसके बाद कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ। तो ये एक सीक्वेंस होता है, अगर वो आप करते हो तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो लेट मी शो यू द एरर एंड सी। तो ये क्या कह रहा है कि भैया ऐसा है, ये जो y आपने लिया है ना यहाँ पे, तो ये y ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट अब एक्सेप्ट किया जाएगा। बिकॉज कीवर्ड क्यों, आपने स्टार लगा दिया पहले ही, अब स्टार लगा दिया इसका मतलब भाई नॉर्मल वाले पैरामीटर तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, बचा क्या, कीवर्ड। तो इसके बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड ही होगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे कर देता हूँ y इज इक्वल टू 99, तो ये काम कर जाएगा कि हाँ अब कीवर्ड मिल गया, तो क्योंकि अब ये कीवर्ड हो गया, कन्वर्ट हो गया कीवर्ड में, तब ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। गॉट इट? क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। याद रखो यस सर। हमेशा एक यस चीज सर। कि जब भी हम ये वैल्यूज वगैरह या वेरिएबल लेंथ जब भी हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमेशा लास्ट में करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में कर लिया तो सारे के सारे आ जाएंगे। अब स्टार्टिंग के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, सबकी जरूरत भी नहीं थी, एक ही पैरामीटर में भी कर सकते थे अगर कोई इस तरीके से। तो मैं y को हटा देता हूँ एंड सी, तो सारी की सारी वैल्यूज x के अंदर आ जाएगी। गॉट इट? यस सर। तो बस इनका आपको थोड़ा सा ध्यान देना है किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से नहीं। तो ये वाला क्लियर हो गया, तो आप एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट वाला बताता हूँ। इसको नोट डाउन भी करो और इसको एक बार एग्जीक्यूट भी करके देखो, ठीक है। क्योंकि फिर जो दूसरा पार्ट है, जब तक आप इसको एग्जीक्यूट करके एक्सपेरिमेंट करके देखो, यहाँ पे कुछ चेंजेस करके देखो क्या हो सकता है, किस तरीके से होता है, सीक्वेंस उसका चेंज करके देखो, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे बताओ। करो फटाफट से। हैंड रेज करते जाना गाइस।
जैसे जैसे हो जाए आपका। सर हाँ जी। सर एक बार वो वाला फिर से बता दीजिए सर, जिसमें आपने a = 6 सर उसमें लिया था सम में, फंक्शन में जब आपने कॉल किया है सर। समझ भी नहीं आया a = 6। अरे मेरा मतलब सर जहाँ पर मतलब आपने वो करा था सर, भूल गया सर, याद नहीं आ रहा सर। आपने एक में मतलब ए कॉमा एस्ट्रिक भी करा था सर, वहाँ पर आपने सर मतलब इसके पहले वाला जो आप बता रहे थे सर, वही वाला चाहिए बस। मैं कौन से वाला, पोजिशनल था हमारे पास, उसके बाद कीवर्ड किया है, फिर डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट के बाद नहीं सर, वेरिएबल। ये वेरिएबल लेंथ वाला सर। सर जो आप बता रहे हैं सर, एक लास्ट वाला था सर, लास्ट वाला फिर से बता दीजिए सर। जो एग्जाम्पल है वो पूछ रहे हो क्या? यस सर, यस सर। तो ऐसा बोलो ना कि एग्जाम्पल दिखा दो लास्ट वाला, ये वाला हाँ सर, यही वाला। कर लो। गाइस बाकी सभी एग्जीक्यूट करते रहो। 17 स्टूडेंट्स का हो चुके हैं एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट में थोड़े एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ट्राई कर लिया करो, ठीक है? जो चीज करवाई जाती है उसी को चिपका देते हो बस। तो थोड़ा सा कभी कभी ट्राई भी कर लिया करो इधर उधर, कि अपना एक प्रोग्राम एक्स्ट्रा बना के रखा करो कि अपने अकॉर्डिंग, कि लाइक इस तरीके से कुछ करें तो क्या होगा, क्योंकि उससे क्लियर हो जाता है कि आपको चीज क्लियर हुई या नहीं। चलो कोई बात नहीं, फटाफट बनाओ और जल्दी जल्दी करो आप। क्या फिर एक और पार्ट है इसका, कीवर्डेड, जो उसको और बताता हूँ मैं आपको। वो भी बिल्कुल सिमिलर सा ही है, बस एक थोड़ा डिफरेंस है। तो जल्दी करो इसको पहले।
ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का हो चुका है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट को देख लो, फिर इसको बाकियों को एक्सपेरिमेंट करते रहना। देखो लेट्स से कि जो कीवर्डेड हमारा वेरिएबल लेंथ जो आर्गुमेंट है वो क्या करता है, जैसे नाम से क्लियर हो रहा होगा कि कीवर्डेड है। कीवर्डेड है तो मतलब वहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह यूज हो रहे हैं, तो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं और वैल्यू यूज हो रही है। तो यहाँ पे हमारा कैसे काम करेगा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल जैसे बना लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड मैं कोई यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ लाइक एक्स, और यहाँ पे कर देता हूँ वाई। तो कीवर्डेड के लिए हमें डबल स्टार यूज करना पड़ता है, ठीक है। डबल स्टार में क्या होता है, अभी आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि पहला स्टार है वो उसकी की के लिए है, और सेकंड स्टार है उसकी वैल्यू के लिए। तो दो स्टार है, दो चीजों को ये करेगा, तो कीवर्डेड वेरिएबल लेंथ यहाँ पे याद रख सकते हो आप। तो लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ इसको, एक्स को, और इसकी वैल्यू प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं इसको, x इज इक्वल टू x एंड y, और ये आ जाएगा आपका y पार्ट। अब गाइस एक बात बताओ, जब कीवर्ड्स और मतलब जो कीज एंड वैल्यूज होंगी, अगर एक ही वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे इन दोनों चीजों को, तो किस फॉर्म में आप रिटर्न करेगा, मुझे बताओ। डिक्शनरी। एग्जैक्टली, डिक्शनरी में करेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स, तो सबसे पहला तो जैसे पोजिशनल है, पोजिशनल के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, लेट्स से आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो, जिस मैंने दे दिया 9 दे दिया, ठीक है। और उसके बाद आप कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो कीवर्ड के लिए लेट्स से नेम, मैं एक प्रोफाइल रेडी कर रहा हूँ, तो नेम लेट्स से सुरेंद्र, एंड एज say 27, and let's say city, and let's say कानपुर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब होगा क्या कि ये जो बाकी कीवर्डेड वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे डिक्शनरी के फॉर्म में हमें वाई में मिल जाएंगे। तो एक काम करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको कि कैसे कर रहा है ये, एंड सी। तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। सर डबल स्टार का एक बार बता दीजिए सर। हाँ, दोबारा से सर बता देता डिक्शनरी हूँ, में तो दोबारा बता देता हूँ, सुनो। देखो होता क्या है, जब हम सिंगल स्टार यूज कर रहे थे, मतलब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि वो सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को, मतलब उन्हीं वेरिएबल्स को या आर्गुमेंट्स को पिक कर रहा था जो पोजिशनल नॉर्मल थे, विदाउट कीवर्ड थे। बट क्या होगा कि मुझे कीवर्ड्स वाले पैरामीटर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड करना हो, मल्टीपल मुझे यहाँ पे स्टोर करने हो, तो मैं क्या करूँ उसको। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डबल स्टार यूज कर सकते हो। अब ये डबल स्टार क्या करेगा, जो भी आपके जैसे कीज एंड वैल्यूज रहेंगी, देखो कीज एंड वैल्यूज है तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड्स के साथ उनकी वैल्यू को, तो पहला स्टार जैसे मैंने याद रखने के लिए बताया कि उसके की के लिए हो जाएगा, सेकंड वैल्यू वाला हो जाएगा हमारे उसकी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको एक डिक्शनरी में रिटर्न कर देगा जितने भी कीवर्डेड होंगे। अब गाइस देखो, ये सबसे लास्ट में ही यूज होता है, या तो इसको अलग से आप यूज करो या फिर बिल्कुल इसको लास्ट में यूज करो, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, स्टार वाले के बाद मतलब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के बाद में हम कीवर्डेड ही एक्सेप्टेड था, बस एक्सेप्टेड था, राइट। यहाँ पे क्या है कि पहले ही अगर आपने कीवर्डेड दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या, कि वो सारे के सारे कीवर्डेड को ले लेगा, बट अगर उसे कीवर्ड नहीं मिला तो वो उसको एरर दे देगा, कह देगा इसका तो कीवर्ड ही नहीं है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। बात समझ में आ रही है। यस सर। हाँ, तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल है इसका। तो एक काम करो, अब फटाफट से इसको नोट डाउन करो और एग्जीक्यूट करके देखो जल्दी से।
ओके सुनो गाइस 25 स्टूडेंट्स कर चुके हैं एग्जीक्यूट, क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है। कल ये फंक्शंस जहां तक करवाएं, क्योंकि फंक्शंस में अभी भी बहुत कुछ है करवाने को, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करना, कुछ एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करके देखना, बाकी हम कुछ यहाँ पे और आगे करेंगे, ठीक है। तो कल यहाँ तक सारी चीजें आपको कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। सर हाँ जी, सर यहाँ पे रिकर्शन सपोर्टेड है ना? अभी वो भी सारी चीजें करवाएंगे, ठीक है। कर सकते हैं उसको, टेंशन मत लो। ठीक है सर। इतना क्लियर हुआ सभी को? सर सेकंड वाला प्रोग्राम फिर से बता दीजिए। मैंने ये कहा है, कुछ भी नहीं कहा मैंने जस्ट इतना कहा है कि आज का तो क्लास का टाइम हो चुका है, कल आपको ये क्या करके आना है, यहाँ तक जितनी भी सारी चीजें मैंने करवाई है वो आपको सर मैं इसमें पूछ रहा हूँ जो प्रोग्राम है फॉर प्रोग्राम आई बी डॉट आइटम्स वाला सेकंड वाला, वो फिर से बता देते। ये जैसे देखो डिक्शनरी में आ जाता है ना हमारा, अब ये बी क्या बन जाएगा, डिक्शनरी बन जाएगी। तो डिक्शनरी के साथ डॉट आइटम्स करके तो आप एक्सेस कर ही सकते हो वैल्यूज को, और उनको प्रिंट करवा लिया। अब आई के अंदर हमारे की आ जाएगी, जे के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट। आइटम किसका, एक की एंड वैल्यू का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना। यस सर। हाँ तो ये चीज है, ठीक है गाइस। चलो एक काम करते हैं, अभी तो मैं क्लास कर रहा हूँ यहाँ पे क्लोज, ठीक है। कल प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपकी रेडी होनी चाहिए, ओके। प्रैक्टिस कर लो, और बाकी कल फिर मैं आपको आगे करवाता हूँ, ओके। क्लियर हुआ? चलो बाय। यस Yes, sir.